आज के ये जमाते उलमा नेपाल के संयोजक में ये जो वीरगंज बाल मंदिर के अंदर जो कार्यक्रम आज हुआ है, पहले तो उनके हम तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्र है ये जमाते उलमा नेपाल की। ये जमाते उलमा नेपाल की हमारे मौलाना अजीज साहब प्रमुख अतिथि हैं कि अब उतना जानकारी नहीं होने के कारण फिर भी एक के जगह पर हम लोग के संबोधन कर देना चाहती हूँ। जमाते उलमा के संपूर्ण केंद्रीय पदाधिकारी जी लोग और विभिन्न पार्टी प्रतिनिधि लोग, अभी के वर्तमान सरकार के विभिन्न विभागीय मंत्री राजलाल यादव जी और विभिन्न पार्टी प्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित दूर दूर से आए हुए हमारे मेहमान भाइयों, चाचा और यह संपूर्ण उपस्थित महानुभाव में फिर से मेरी एक बार और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू के मेरी आदाब है। हम लोग बार बार अपने आवाज और अपने अधिकारों के लिए जगह जगह पर आवाज उठाते हैं, मगर कहते हैं लोग एक कहावत में कि जिन्हें दूधा गली गली वो मेरे घर के पिछवाड़े मिले। हमारे साथ इतना उलमाए, इतना हमारे कौम है, मगर खोजने पर जिस जगह पर हम लोग की जरूरत होता है वहाँ पर कोई नजर नहीं आते हैं। हमारे मंत्री साहब बोलकर चले गए और हमारे भारत से आए हुए मेहमानों लोग भी चले गए। उन लोग से मुझे मीडिया मार्फत में कुछ जानकारी दिलाना चाहूंगी कि वो लोग हम लोग के लिए क्या क्या किए हैं। उस संविधान सभा हॉल में 17 सभासद है, मगर 17 सभासद को भेजने वाले आप ही लोग हैं और आप लोग हम सब के जनसंख्या के आधार पर वहाँ पर जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोग, जो सभासद जी लोग, मगर आप लोग के लिए कितने वहाँ पर आवाज उठाए हैं अभी तक। जो हमारे एक बात अभी भी हमारे मंत्री जी के गुनासों, हमारे माओवादी के सलाहकार जालिम मुखिया जी जो अभी तुरंत फरमाए हैं कि अब हम लोग के इनकार करने से कोई विश्वास भी नहीं करेगा। बात सही है कि अब कोई इनकार चाहे जितना भी कर ले, अब कोई विश्वास करने वाला नहीं है। तो हमारी ये आप लोग से गुजारिश है कि अगर हाथ से चिड़िया उड़ जाएगी तो फिर वापस आने वाली नहीं है। हाथ से चिड़िया उड़ जाएगी तो फिर वापस आने वाली नहीं है। इसलिए समय कम है, हम और तरफ नहीं जाएंगे। थोड़ी सी आप लोग के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि अब समय कम है। जमाते उलमा नेपाल की तरफ से हो, पूरी नेपाल की मुस्लिम समुदाय, आप लोग अपने अपने जगह से आवाज उठाइए। ऐसा ना हो कि पुराने संविधान लाद दिया जाए और हम लोग के अपने अधिकार से वंचित कर दिया जाए। ऐसा ही खेल और चाल हो रही है मधेसी के लिए, मुस्लिम के लिए, दलित के लिए, जनजाति आदिवासी के लिए, मगर हर जाति ने अपनी बहुमत और अपनी पावर दिखा चुका है। अभी मुसलमान बाकी है। एक भाई ने हमारे कहे कि मुसलमान शेर है, वास्तव में शेर है। शेर मर जाता है मगर घास नहीं खाता है। शेर मर जाता है भूखे मगर घास नहीं खाता है। जब पीता है तो खून पीता है मगर घास नहीं खाता है। वैसा ही मुस्लिम है, जब तक सबर बांध कर आंख चिमल कर अभी बैठा है अपने गोफा में, जब अगर वो निकल जाए रोड पर तो अपने ही पंजा से गला फोड़ कर खून पी जाएगा। तो मेरी आप लोग से गुजारिश है कि अब आप लोग आंख अगर चिमल कर बैठे तो पूरी जंगल साफ हो जाएगी और आप लोग आंख चिमले के चिमले रह जाएंगे। मेरे भाई, मेरे चाचा और मेरे बड़े बुजुर्गों, आप लोग से मेरी गुजारिश है कि यही जमाते उलमा नेपाल के मार्फत से आप लोग हर एक जिला में अपने दबाव
दबाव कार्यक्रम कीजिए कि बनने वाले संविधान में हमारे जनसंख्या के आधार पर हम लोग के जितने जनसंख्या उसी आधार पर हर एक जगह हर एक निकाय में हमारी अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। नहीं तो खबरदार, अब हम लोग चुप होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप लोग रोड पर अपने अपने जगह से दबाव देंगे, हम लोग जो सदन में है दबाव देंगे ही। दुख की बात यह है कि चाहे एक बड़ा भी चना हो या छोटा हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। तो आप लोग जिस जिस जिला से आबद हैं, जिस जिस जगह से आप लोग हैं, जहाँ जहाँ से आप लोग एमपी भेजे हुए हैं, समानुपातिक से उस समानुपातिक सभासद लोग से आप लोग फेंक दीजिए कि बनने वाले संविधान में अगर हमारी अधिकार नहीं सुनिश्चित हुई तो हम लोग जिला या गांव में घुसने नहीं देंगे। हम लोग सब आप लोग को वोट देकर बैठाए हैं हमारे अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए, हमारे अधिकार को गारंटी कराने के लिए, हमारे 6 बूंदे जो मांग है उसको लागू कराने के लिए। आप लोग अपने अपने जगह से अगर आवाज नहीं देते हैं तो शायद हम भी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अकेला चना चाहे जितना भी बड़ी होती है भाड़ नहीं फोड़ पाती है। हमने पहले आप लोग कह दिए, अकेला हमने हर जगह पर आवाज उठाया है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े होटल में भी मुस्लिम को हक और अधिकार के लिए बैठक हुई है, जहाँ जहाँ ये जनसंख्या और जनगणना के हिसाब में जहाँ बात हुई है वहाँ पर भी हम आगाह किए, मीडिया मार्फत मीडिया में आया होगा कि आप लोग जहाँ भी है आपकी मलकर नहीं बैठिए, वो समय कम है और हमारे अधिकार अगर आज नहीं लिखाए तो फिर कभी लिखाने वाला नहीं है। हमारे भारतीय एम्बेसी के प्रतिनिधि जी बहुत अच्छे बोल कर गए हैं, हम उनकी और जो आए हुए हमारे सभा के हमारे एक सदस्य थे उन्होंने बहुत अच्छा बोले हैं मौलाना। उन्होंने कहे कि हम लोग के लिए वो लड़ने नहीं आएंगे, सिर्फ सुझाव देंगे। तो सुझाव वो देंगे, करना हम लोग के है। अगर हम लोग अपनी शक्ति के पावर, अपनी बहुमत के पावर और अपनी अधिकारों के लिए आवाज अगर नहीं उठा सकेंगे तो हम लोग के साथ बनने वाले संविधान डेट 14 अगस्त के हम लोग मांग हो रही है कि डेट 14 अगस्त के बनने वाले संविधान नई संविधान लागू हो, मगर हम लोग के संहिता चाहिए। जब तक संहिता नहीं होगा, जब तक हमारी प्रांत नहीं होगी, जब तक हमारा अधिकार नहीं दिखाएगा, जब तक हम लोग उस अधिकार की गारंटी नहीं होगा, जब तक वो संविधान हम लोग की स्वीकार नहीं होगी, तो हम लोग के अपने अपने पार्टी में भी दबाव देना पड़ेगा। हमारे माओवादी के सलाहकार जाली मुखिया जी बहुत अच्छे बोले हैं, मगर मेरी गुजारिश है उनसे, चाहे और पार्टी के प्रतिनिधि लोग हैं यहाँ पर, उन लोग से गुजारिश है मेरी कि आप लोग अपने अपने पार्टी में बताइए कि अगर हम लोग के आप लोग के साथ से रहे तो हमारे अधिकार बनने वाली संविधान में होनी चाहिए। अगर नहीं तो सिर्फ अपने पोस्ट और अपने क्या बोलते हैं कि नेता को चेहरा देखेंगे तो हश्र के दिन में क्या मुंह दिखाएंगे आप लोग। अगर आज अगर अपने नेता को मुंह देखेंगे तो हश्र के दिन में आप लोग क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए हम लोग चाहे जिस पार्टी में हो, हमारे पार्टी के अध्यक्ष अगर विजय कुमार गच्छदार जी है तो हमारे मधेश आंदोलन में शहीद होने वाले हमारे एक मंत्री जी बता रहे थे 17 मुस्लिम भाइयों ने अपने शहीद हुआ इस देश के लिए। इस देश में बलिदान 17 मुस्लिम शहीद हुआ है, वो भी उतना ही कि हमारा जनसंख्या जितना है उतना हिसाब से हम बलिदानी दे चुके हैं। हम लोग किसी में कमी नहीं किए हैं, चाहे आंदोलन में हो, चाहे बलिदानी में हो, चाहे शहीद होने में हो, चाहे अपने फ्लोट बहाने में हो, हम लोग हर जगह अपना प्रतिनिधित्व पुकार चुके हैं। अब नेता को बारी है, अगर नेता अपने ईमानदार नहीं होता है तो मैं आप लोग से ये कहना चाहूंगी, मधेसी वासी से, जनजाति वासी से, मुस्लिम समुदाय से, हर एक जात जाति से कहना चाहूंगी, ये बनने वाले संविधान में अगर जनसंख्या के आधार पर हर एक जात जाति का समावेशी अगर संविधान नहीं हुआ, संहिता का संविधान नहीं हुआ, असमानुपाती का संविधान नहीं हुआ, तो अब चाहे शायद 52-54 शहीद हुए हैं, लाखों लाख जनता शहीद होने के लिए तैयार है। कहते हैं ना, सरफरोशी के तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजी कातिल में है। अब हम लोग के वो सोच फंस चुकी है। जिस समय में 5 साल पहले जो आंदोलन हुआ था, उस समय में जो 5 साल के बच्चे थे वो 10 साल के हो गए होंगे, जो 10 साल के होंगे वो 15 साल के हो गए होंगे, उनको भी बदन में वैसा ही फ्लोट में गर्मी का जोश देता होगा कि अगर अब हमारी अधिकार नहीं मिलेगी तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब हम चुप नहीं बैठेंगे।
एक हमारे कहे हैं मौलाना साहब कि आबाद गुलस्ता को बिखरने के लिए कुल्लू काफी होता है, ऐसा ही ये बर्बाद गुलस्ता के खिलाने के लिए, उजड़ी चमन ये बाग को खिलाने के लिए हम लोग 5 अगर ईमानदार विश्वासली अगर नेता या सभासद अगर हो जाते हैं तो उजड़ा हुआ चमन ये बाग के खिलाने के में देर नहीं लगेगी। मगर हम सबको साथ देना आप लोग के होगा। अगर आप लोग अपने अपने जगह पे अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो शायद हम लोग मर भी जाएंगे ऐसा ही, शहीद भी हो जाएंगे हम लोग ऐसा ही, और कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए वीरगंज वासी से भी कहना मैं चाहूंगी और यहाँ उपस्थित संपूर्ण मुस्लिम समुदाय से भी कहना चाहूंगी, ये खरीद हो रही है, ये सरासर पापंथी खसबाउनवाद ये मधेसी के पक्ष में नहीं है, ना मुस्लिम के पक्ष में है, ना जनजाति के पक्ष में है, ना आदिवासी के पक्ष में है, ये किसी के पक्ष में नहीं है। सदियों शासन करते आई है इस देश पर और आज भी शासन अपना चलानी चाहती है। ये देश के बावनवाद खसबाउनवाद जो अभी भी शासन करनी चाहती है। कहते हैं लोग कि फूट डालो और ऐश करो, हम लोग के बीच में भी वो लोग हैं कि जो फूट डालते हैं और हम लोग के बलि के बकरे बनाते हैं और अपने ऐश करते हैं। तो मेरी इस मंच पर बैठे हुए बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े बुजुर्गों हैं, उन लोग से मैं यही गुजारिश करूंगी कि आप लोग दुआ के साथ भी हम सब मिलकर हाथ उठाएं और आप लोग दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल करीम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य में हम लोग के बनने वाले संविधान में जितना के हम अधिकारी है वो अधिकार हमारे बनने वाले संविधान में गारंटी हो, ताकि हम लोग अपने ही देश में खुलकर सांस ले सके, ताकि हम लोग अपने ही देश में आजाद होकर रह सके, हमारे बच्चे आजादी की जिंदगी गुजार सके। क्योंकि इस नेपाल में कहते हैं एक माँ बाप के 3 औलाद हैं, एक हिमाल, एक पहाड़, एक मधेश। तो हिमाल और पहाड़ के साथ माया होता है और मधेश में रहने वाले सौतेला व्यवहार क्यों होता है? तो इसलिए हम लोग एक के सब संपत्ति दिला जाता है दो के, और एक सबसे छोटे बच्चे हैं जो क्या बोलते मधेश में रहने वाले मधेसी है, उसके साथ सौतेला व्यवहार होता है, किसी के मिर्च पलाव खिलाया जाता है, किसी को माँ को जरूरत नहीं होती है। तो इतना ही कहते हुए और ये जमाते उलमा नेपाल जो शब्द बोलने के जो मुझे मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्र अदा और शुक्रगुजार हूँ। इतना ही कहते अपना दुश्मनी दुनियाते हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम लोग दुआ मांगेंगे, इसलिए भाइयों से गुजारिश है कि आप दुआ मांग कर जरूर जाएं। अब हमारे सामने पुरुषोत्तम दुबे सनातन धर्म के अध्यक्ष जी हैं, इनसे मैं कहूँगा कि 2 शब्द हम लोगों के बारे में कुछ फरमाएं। पुरुषोत्तम दुबे। जमियत उलमा ए नेपाल के तत्वाधान में हो रहे मानवता के संदेश भरी इस गरिमामय सभा में बैठे हुए, इस मंच में बैठे हुए दिव्य आत्मा, दिव्य लोग और आप सभी महान आत्मा में मेरा नमस्कार है। नमस्कार। आप सभी का यहाँ पर जो बातें हम लोगों ने सुना है ये बहुत ही अच्छी बात है कि मानव का इज्जत करे, मानव को समझे, मानव ही मानव है। और आप लोगों ने जो प्रस्ताव लाया है 6 बुंदे प्रस्ताव, ये हमारी सनातन धर्म महासभा नेपाल की ओर से मैं उसे समर्थन देता हूँ और नेपाल सरकार को मैं गुजारिश करता हूँ कि आपकी ये मांग जल्द से जल्द पूरी हो। और आप सभी को शुभकामना देते हुए मैं अपनी आवाज को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया। मैं अब राम किशोर जी से गुजारिश करूंगा, जो शिवसेना के जिम्मेदार हैं, वो 2 शब्द हमारे
आइए गंजू जी। आज जमियत उलमा नेपाल कार्यक्रम समारोह का सभापति महोदय, मंच में आसीन हमारा विशेष अतिथिगण, मंत्रीगण एवं अन्य सम्मानित